नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, सीखेंगे। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, उसकी परिभाषा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके प्रकार, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके नियम तथा एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, विश्लेषण वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं गुण, रंग, संख्या के आधार पर। अर्थात एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं। अभी विशेषता को कैसे हम समझते हैं, देखिए। जैसे एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताएगा तो प्रश्न आएगा कैसे, कितना, क्यों, किस प्रकार। तो ये प्रश्नों का उत्तर जो मिले एडजेक्टिव है। उदाहरण से देखते हैं। राहुल इज ए स्मार्ट बॉय। राहुल एक स्मार्ट लड़का है, स्मार्ट बॉय। तो स्मार्ट प्रश्न पूछा जाए राहुल कैसा लड़का है, तो आंसर आएगा स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। राहुल इज ए स्मार्ट बॉय। दूसरा है एग्जाम्पल है सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ड्रेस क्या है, ड्रेस कैसी है, प्रश्न पूछो ड्रेस कैसी है, तो ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। और एग्जाम्पल देखते हैं आई हैव 3 पेन्स। मेरे पास 3 पेन है, तो 3। अगर हमको दिखा कितना है, प्रश्न पूछो पेन कितने हैं, तो 3 पेन, यानी 3 क्या है, एडजेक्टिव है। देयर इज ए लिटिल वाटर। पानी कितना है, अगर कितना का आंसर मिले तो लिटिल, यानी आंसर एडजेक्टिव। हाउस कैसा है, हाउस बिग है। यहाँ हम एग्जाम्पल हमने समझा कि कितना, कैसा, कितने का जब जवाब मिले तो वह एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। आगे देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव 8 प्रकार का होता है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी यानी गुण। जब एडजेक्टिव गुण को बताता है, जब एडजेक्टिव गुण को बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसमें कैसा का उत्तर मिलता है, कैसा का उत्तर मिलता है, हाउ, हाउ का आंसर मिलता है। जैसे हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट यानी ईमानदार, मैन आदमी, यानी आदमी कैसा है, आदमी का क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है। तो आदमी कैसा है, तो आदमी ईमानदार है। तो हॉनेस्ट क्या है, एक क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। उसी तरह क्लेवर स्टूडेंट, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्रेव सोल्डर, हैप्पी चाइल्ड, ये सब क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। हॉनेस्ट, क्लेवर, ब्यूटीफुल, ब्रेव, हैप्पी। आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव। क्वांटिटी माने मात्रा, मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी यह कितना का उत्तर दे। जब प्रश्न कितना यानी कितना, तो सम मिल्क, यहाँ सम, मच, लिटिल, इनफ, ये सब मात्रा वाले एडजेक्टिव है। जैसे सम है, मच है, लिटिल है, इनफ है, ये सब मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल है देयर इज ए लिटिल वाटर। तो लिटिल क्या है, एक क्वांटिटी यानी मात्रा बता रहा है, पानी थोड़ा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जब ये संख्या को बताए। नंबर यानी संख्या, यानी नंबर, संख्या बताने वाला, संख्या बताने
वाला एडजेक्टिव, बताने वाला। जब प्रश्न का उत्तर मिले कितने, कितने का जब जवाब मिले तब वो संख्या बताता है कितने। जैसे 1 2 3 ये संख्या है तो सीधे आप पहचान लोगे कि ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। 1 5 मेनी सेवरल, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे देखिए 1 बॉय 2 बुक 5 स्टूडेंट मेनी पीपल। एग्जाम्पल ऐसी है 3 ब्रदर्स, तो ब्रदर के पहले 3 जो लगा हुआ है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। आगे देखते हैं प्रकार नंबर चौथा, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक, यानी कि जब ये किसी को संकेत करे, संकेत वाचक यानी कि किसी को इंगित करे, संकेत वाचक एडजेक्टिव। जैसे दिस, इसमें आता है दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दिस बुक, तो दिस बुक के साथ आ गया, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज फ्लावर। आगे देखते हैं पांचवा है प्रकार है पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी ओनरशिप। आ गया ओनरशिप, ओनरशिप बताने वाला एडजेक्टिव यानी अधिकार, अधिकार या अपना। जब अपने का भाव हो एडजेक्टिव में तो वो ओनरशिप बताता है। जैसे इसमें आते हैं माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स। ये जितने शब्द हैं माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, ये सब अपने के लिए प्रयोग होते हैं और अपने के लिए प्रयोग होते हैं और ओनरशिप को बताते हैं। जैसे देखिए माई बुक, मेरी किताब, तो यहाँ किताब का और अपने से संबंध है, यानी तो ओनरशिप को दिखा रहा है। तो माई हो गया, योर हो गया, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आगे समझते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है क्वेश्चन पूछने वाला एडजेक्टिव। क्वेश्चन में जैसे पूछा जाएगा व्हाट, क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन प्रश्न पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाला एडजेक्टिव। प्रश्न पूछने वाले एडजेक्टिव में कौन शब्द आएंगे? जैसे विच आएगा, व्हाट आएगा, हुज आएगा, ये सब प्रश्न पूछने वाले एडजेक्टिव हैं। विच, व्हाट, हुज। जैसे एग्जांपल देखते हैं विच बुक इज योर्स, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो ये विच बुक जो है, विच के साथ बुक लगा हुआ है ना, विच यहाँ पर क्या है? विच यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव का एडजेक्टिव है। हुज पेन इन दिस, या किसकी पेन है, तो ये हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। आगे समझते हैं सातवां प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जब हम किसी को एक एक व्यक्ति के लिए को दर्शाना होता है कि ये ईच है, एवरी है, इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव माने एक एक का भाव, एक एक व्यक्ति को, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए होता है, व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने में प्रयोग होता है। इसका शब्द है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं ईच, एवरी, या ईदर, नीदर, ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन को ईच, प्रत्येक को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र,
ईच स्टूडेंट, यहाँ ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी बॉय, प्रत्येक स्टूडेंट, लड़का। ईच, एवरी, नीदर, आंसर, ईदर, रोड, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। आगे समझते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अठवां प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बना होते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, नाउन के लगाने से बनने वाला एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन के लगाने से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे इंडियन कल्चर, एग्जांपल देखिए, इंडियन कल्चर। इंडियन क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है और प्रॉपर नाउन लगा दिया गया है। इंडियन तो प्रॉपर नाउन होता है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अमेरिकन फूड, फ्रेंच लैंग्वेज, चाइनीज प्रोडक्ट, जापानीज टेक्नोलॉजी, ये सब प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव होते हैं। अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव के 8 प्रकार खत्म हो गए। अब आगे देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव के डिग्रीज को बारे में समझेंगे। एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्री होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली प्रकार की डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि पीसीएस। ये 3 तरह की डिग्री के प्रयोग होते हैं। पीसीएस यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री समझ लीजिए एक प्रकार का सिंपल मीनिंग, पहले वाला। जैसे टाल हो गया, ये तो सिंपल मीनिंग है, टाल माने लंबा। ये हमारा पहला जो होता है मीनिंग, वो पॉजिटिव में चला जाएगा। इसका दूसरा जो बनता है कंपैरेटिव, वो हो जाएगा, उसमें ई आर लगा के बना देते हैं, टालर। और जो थर्ड होता है सुपरलेटिव, उसमें ई एस टी बनता है, ई एस टी लगाते हैं, इसमें ई आर लगाते हैं, टालेस्ट। ये 3 डिग्री बन जाती है एडजेक्टिव की। इस डिग्री का प्रयोग हम तुलना करने के संबंध में करते हैं। जैसे हमें 2 बार व्यक्ति से तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। 2 से अधिक है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। 2 से तुलना होने पर, 2 से ज्यादा। आगे देखते हैं एग्जांपल इसका। जैसे पॉजिटिव में है टाल, ये देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर टाल आ जाएगा, टाल का पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री टालर, सुपरलेटिव टालेस्ट। स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा सुपरलेटिव। एग्जाम्पल है कंपैरेटिव डिग्री का, राम इज टालर देन मोहन। राम मोहन से लंबा है। तो यहाँ जब 2 की तुलना हो रही है, मोहन और राम 2 लोग हैं। अगर मोहन जो है राम से बड़ा है, तो यहाँ पर टाल नहीं लगाएंगे, यहाँ टालर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल है राहुल इज द टालेस्ट बॉय। जब बॉय यानी लड़कों में से तुलना हो रही है राहुल के, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि कई लड़के होते हैं, बहुत से लड़कों में तुलना हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आगे देखते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के नियम, नियम क्या है कुछ देख लेते हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जब कैसे लगाते हैं उसका नियम। नियम नंबर 1 है रूल, कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। इसका पहला नियम है कि एडजेक्टिव जो होगा नाउन से पहले आएगा। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, ये फ्लावर क्या है, फ्लावर एक नाउन है, उसके पहले जो शब्द लगा हुआ है ब्यूटीफुल, ये एक एडजेक्टिव है। रूल नंबर 2 देखिए,
कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आता है। कोई भी लिंकिंग वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब माने जैसे इज है, एम है, आर है, ही है, इज एम आर, हैज हैव, ये सब लिंकिंग वर्ब होती है ना। इनके बाद जो शब्द है वो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे देखिए सी इज ब्यूटीफुल, इज के बाद जो शब्द आ रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। द फूड इज डिलीशियस, डिलीशियस भी क्या है, एडजेक्टिव है। रूल नंबर रूल नंबर 3 में देखते हैं, मोर मोस्ट लंबे एडजेक्टिव के साथ प्रयोग होते हैं। जो बड़े एडजेक्टिव होते हैं, जैसे जिसका मीनिंग थोड़ा बड़ा होता है, उसमें मोर और मोस्ट कंपैरेटिव में लगाते हैं। मोर लगाते हैं कंपैरेटिव में और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव में। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखते हैं रूल नंबर 4, शॉर्ट एडजेक्टिव में ई आर और यस लगाते हैं। इसको मैंने बताया था कि अगर छोटा एडजेक्टिव है, जैसे टॉल आ गया, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं। इसी तरह स्मॉल है, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग का बिग, अब बिग है, बिग का बिगर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बिगेस्ट। ये तीनों हो गए एडजेक्टिव। आगे देखते हैं कॉमन एरर। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो हम उसका एडजेक्टिव का प्रयोग करते समय गलती कर देते हैं, उसको देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, ही इज मोर टालर। अब ही है, सिंपल है, तो उसका अधिक लंबा है, तो मोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में टालर यानी छोटा है, तो टालर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती। यहाँ मोर गलत है, मोर गलत है। कभी भी, कभी भी एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, डिग्री कब नहीं होती। वो पाँच जो तार नहीं रास्ता बंद है। हाँ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। अब मोस्ट के साथ, यहाँ देखिए मोस्ट, मोस्ट के साथ ए नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट जो होता है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट, मोस्ट जो है वो है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। मोस्ट के साथ ए नहीं आता, ए गलत है। इसके साथ आता है द, मोस्ट के साथ द का प्रयोग होता है, मोस्ट के साथ द लगता है। क्या लगता है? द। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये द सही है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल देन रीचा। अब देखिए, ही यानी वह रीता से अधिक सुंदर है। तो यहाँ दो लोग हो गए ना। अब दो लोग हैं यहाँ पर, दो दो लोगों के लिए हमने बताया है कि कंपैरेटिव प्रयोग होता है। और यहाँ मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव। तो ये गलत है, कंपैरेटिव लगा देंगे मोर, ये सही हो जाएगा। ही इज द मोर ब्यूटीफुल देन रीता। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसमें हमको छांटना है कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए, राहुल इज ए ब्रेव सोल्डर। अब ब्रेव क्या है यहाँ पर? एक एडजेक्टिव है। आई बाट ए न्यू मोबाइल, तो यहाँ न्यू क्या है? एक एडजेक्टिव है। आप लोग भी अपने आंसर अब कमेंट में लिखते रहिए, लिख के हमें कमेंट कीजिएगा कि हमने एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले लगा हुआ है। दोज फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल, तो दो जो है भी एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी लिंकिंग वर्ब के बाद है, तो दो एडजेक्टिव है यहाँ पर। वी हैव द लिटिल मनी, तो यहाँ लिटिल मनी, मनी के पहले जो शब्द है एडजेक्टिव, तो लिटिल भी एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं प्रश्न, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। इसमें हमें करेक्ट एडजेक्टिव को चुनना है। ही हैज, खाली स्थान है बुक्स,
अब बुक्स में क्या है, बुक्स काउंटिंग के लिए आता है, काउंटिंग यानी गिनती आएगी, यानी कितने का प्रश्न पूछा जाए, कितने पूछा जाएगा, उसके पास कितनी किताबें हैं, तो कितने का जब आंसर आएगा तो आंसर निकलेगा 3, उसके पास 3 किताबें हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इज ए फ्लावर ब्यूटीफुल, तो यहाँ देखिए फूल कैसा है, अब कैसा का भाव आ रहा है ना, आऊगा, कैसा है तो फूल सुंदर है, ब्यूटीफुल भरा जाएगा, सुंदर है। सी इज द गर्ल, वह लड़की कैसी है, तो टालर लंबी है, गर्ल है तो टालर नहीं होगा, टालेस्ट होगा, सबसे लंबी है, क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री होगा, टालर होता है 2 की तुलना के लिए। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, तो मच तो होता है वो मात्रा के लिए, वो मेनी के लिए गिनती आएगी मेनी। आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे बहुत से दोस्त हैं। बैग इज दिस, बैग, बैग क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कोई थिंग्स है, थिंग के साथ यूज लगता है, किसका बैग है, हुज बैग दिस, ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये उसका आंसर है, लिख लीजिए, इसका गलत हुआ, हाँ ये तो आज के वीडियो यही समाप्त हुई है। अब वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल है इंग्लिश विद अभय। जय हिंद।